प्यारी संगत सभिनी सां जय श्रीराम। जय जय सदाराम। सनातन जा आधार यानी हिंदू धर्म जा जेके आधार आहिनि उहे आहिनि अहिंसा परमो धर्म, शेवा परमो धर्म। हिंदू धर्म आहे, वैदिक सनातन धर्म आहे, इनमें ये टे ॻाल्हियूं बेस नी। हिकु, कंहिंजो बि कॾहिं घात न करणु, दया खे ई धर्म सम्झणु, क्षमा क्षमा माफ़ी वठण ई सभ्यता सम्झणु, तन मन सां साफ़ रहण ई स्वच्छता, ऐं स्वच्छता में भी सभ्यता रहंदी आहे। तन ऐं मन खे साफ़ सुथरो रखणु, जीवन में सदाई परोपकारी रहणु, परहित लोकहित ऐं मानव सेवा माधव सेवा यानी शेवा परमो धर्म। सत्यम मद धर्मम चर, ऐं पंहिंजे उन्नति जे लाइ, पंहिंजे पाण खे सुसंस्कृत रखण जे लाइ स्व अध्याय करणु, पाण बि पढ़णु, पाण बि एकांत में पढ़णु, जंहिं प्रकार योग्या साधना सिमरन एकांत में भली भांति थींदो आहे, ऐं सत्संग संकीर्तन संगत सां गॾु सुठे नमूने थींदो आहे। उहे ई पाठशाला स्कूल कॉलेज में त पढ़ंदा नी माण्हू क्लास में सभिनी सां गॾु, पर जेसि ताईं अकेलो न पढ़ंदा हुए तेसि ताईं तव्हांजे चित्त में उहा ॻाल्हियूं न वेंदियूं। तंहिं करे उनखे चयो वियो आहे कि सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय करणु, उन सां ई उन्नति ईंदी आहे, पूर्ण तरह सां ॼाण पवंदी आहे। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इहे परिवार जा ऐं समाज जा गुण आहिनि जेके हर कंहिंखे अपनाइण खपेनि। इन अनुसार ई पंहिंजे जीवन खे हलाइण खपे। प्यारी संगत, अॼु चंड जो शुभ ॾींहुं आहे। चंड यानी जेको मन सां तालुक रखंदो आहे, तंहिं करे ऋषिनि मुनिनि संत महात्माउनि अनेक ॾिण वारनि सां गॾु, छो जो पंहिंजे सनातन में हिंदुत्व में एतिरा ॾिण वार आहिनि, एतिरा त्योहार आहिनि कि माण्हू काॾे काॾे पुॼे, काॾे काॾे पुॼे। अनेक अनेक विर्त रखण जा, अनेक अनेक देवी देवताउनि जा ॾींहं नी, एतिरा सारा परमात्मा नी, चाहे पोइ राम कृष्ण शिव विष्णु, लक्ष्मी सरस्वती गणेश दुर्गा, सभिनी जा ॾिण वार नी, अनेक अनेक ॾिण वार नी। माण्हू काॾे काॾे पुॼंदो ऐं छा छा कंदो। ऐं जॾहिं की इंसानी चोलो यानी नाशवंत आहे, केतिरियूं बि ख़ुशियूं करो, केतिरा बि धर्म कर्म करो, त आख़िर त इंसानी चोले जो त नाश थियणो आहे। पर हा, असांजो जेको सदाई शाश्वत रहंदो, जेको हमेशा सनातन रहंदो, सत्य रहंदो, उहो असांजी आत्मा आहे, मन आहे। त ऋषिनि मुनिनि तंहिं करे चंड जी प्रथा बि चालू कई आहे कि चंड सां असांजो मन बदिजी वेंदो आहे, चंड सां असांजो मन आकर्षित थी वेंदो आहे। त पंहिंजे मन खे ॿधी छॾो चंड रूपी भक्ति सां, दर्शन सां। जीअं हाणे जस्ट असां जंहिं महिल चालू कयोसीं त हले पियो कि भक्ति ही रक्षा करे सघंदी आहे। प्रहलाद भक्त जो उदाहरण आहे। अने प्रहलाद भक्त ध्रुव भक्तिन जा उदाहरण आहिनि कि उन्हनि भक्ति करे ही सभु कुझु पातो आहे। हिकिड़ो श्लोक ईंदो आहे कि भक्ति करे पाताल में प्रकट होए आकाश, कबीर कहे तीनों लोकों में छुपे न हरि का दास। त भक्ति पंहिंजो पाण प्रकट थी वेंदी आहे, न सिर्फ़ आकाश में बल्कि टिनि लोकनि में। ये साक्षात उदाहरण आहिनि भक्त ध्रुव, बालक गणेश, भक्त प्रहलाद, भक्त नारद, भक्त नामदेव, भक्त कवि सूरदास। त प्यारी संगत, तंहिं करे ये चंड जा ॾिण वार हमेशा कायम दायम रहण वारियूं ॾिण आहिनि, ऐं उन ॾींहं ते पंहिंजे पाण खे ज़रूर पंहिंजे सतगुरु जे नाम सां, सत्संग सां, पवित्र आस्थाननि सां, नेम सां जुड़ी करे रहणु खपे। उन सां ही जीवन जो कल्याण आहे। अॼु पवित्र पावन कार्तिक जे चंड जूं सभिनी खे लख लख वाधायूं। इतां हाणे पाण शुरूआत करूं था श्रीमद भगवत
गीता अध्याय 9 ऐश्वर्य यानी विभूति योग अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 31। पवन पवतास्मि राम शस्त्रभृतामहम् झणाशाणां मकरश्चास्मि स्त्रोतास्मि जाह्नवी स्वर्णाम आदि अन्तःश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानामः वाद प्रवदताम अहम अक्षराणाम ओंकारम अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालः धाता अहम विश्वतः मुखः मृत्यु सर्वहर च अहम उद्धव च भविष्यताम् कीर्ति श्री वाक् च नारीणाम् स्मृति मेधा धृति क्षमा बृहस्पताम् तथा सामानाम् गायत्री छन्दनाम् अहम् मासानां मार्गशीर्ष अहम् ऋतूनां कुसुम आकरः वृत्साम तथा सामानां गायत्री छन्दनाम् अहम् मासानां मार्गशीर्ष अहम् ऋतूनां कुसुम आकरः। ओम तत्सत ओम तत्सत। चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। तो इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का दर्शन करवा रहे हैं अर्जुन को। 31वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तो गंगा तट पर जैसे शदानी घाट भी बना हुआ है और गंगा तो स्वयं भगवान के श्री हरि के चरणों से उद्गम हुआ है उनका। तो जब गंगा माँ के दर्शन होते हैं तो साक्षात भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, जो पर पवित्रमय हैं, सबको पवित्र करने वाली, सबके पापों को नष्ट करने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली। तो ऐसी गंगा माँ जो है वो भी भगवान का ऐश्वर्य है। शस्त्रधारियों में हम देखते हैं कि भगवान का एक स्वरूप है जिसमें भगवान ने धनुष बाण को धारण किया है। तो भगवान कह रहे हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, है ना। राम राज्य आज भी लोग कहते हैं ना, बार बार ये बातें आती है, राम राज्य राम राज्य। लेकिन हम सब शदानी भक्त बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हम सब राम राज्य में ही जी रहे हैं, क्योंकि सिंध वासियों के लिए तो स्वयं सदगुरु संत सदाराम साहब जी, जिनके राज में भक्तों ने राज किया, और अब यहाँ हमारे अष्टम सदगुरु दातार जिनके हमें दर्शन भी हो रहे हैं समाधि साहब के। तो सदगुरु अष्टम सदगुरु दातार जो राम स्वरूप हैं, कृष्ण स्वरूप हैं, तो यहाँ हिंद में भी हम उनके राज में सब सुरक्षित बैठे हैं। तो शदानी भक्त तो सदैव राम राज में ही जीते आए हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। जब कुछ नहीं था तब भगवान है, इस समय जब सृष्टि प्रकट है तभी भी भगवान है, और जब सृष्टि का अंत हो जाएगा, जब प्रलय महाप्रलय आएगा तभी भी भगवान है। तो सबका आदि अंत मध्य मैं ही हूँ। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो भगवान इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि विद्या तो बहुत सारी है जिसको हम आज एजुकेशन का नाम दिए हैं, लेकिन उसमें जो अध्यात्म विद्या है वो मैं हूँ। यानी अध्यात्म विद्या क्या है कि मैं स्वयं, मैं कौन हूँ ये जानना, ये विद्या होती है। आज हम सोशल मीडिया के द्वारा अमेरिका में भी जो बैठा है उससे भी कनेक्टेड है ना। इस जूम मीटिंग में भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर से लोग जुड़ते हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी से सबसे कनेक्टेड हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या वो होती है जो हमसे हमें कनेक्ट करे। तो आज कलयुग में कैसा हो गया, सबसे सोशल मीडिया के द्वारा हम कनेक्टेड हैं, बस एक खुद से ही कनेक्शन हमारा टूट चुका है। हम ये जानते ही नहीं है कि हम हैं कौन, हमारा क्या परम जिम्मेदारी
द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है। तो भगवान कह रहे हैं ये जानना कि आप कौन हो और आपका कर्तव्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये अध्यात्म विद्या होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। और जब है ना, कई शास्त्र पंडित लोग शास्त्रों के द्वारा तर्क वितर्क करते हैं, फिर उसमें से जो परम सत्य कंक्लूजन निकलता है वो परम सत्य मैं हूं। आगे भगवान कह रहे हैं अक्षरों में आकार, क्योंकि के बिना कोई शब्द नहीं बनेगा, पूर्ण नहीं होगा। तो शब्दों में आकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं। तो हम सब ने अपनी स्कूल लाइफ में व्याकरण पढ़ा है, तो व्याकरण में हम समास पढ़ते हैं। तो समास में सबसे जो पहला हमें सिखाया जाता है वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? दिन रात, जैसे हमने कहा सीता राम, लेकिन इसमें भले ही दो शब्द एक साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन दोनों शब्दों की प्रधानता सेम है, इक्वालिटी है। जितनी सीता की महिमा है उतनी भगवान राम की महिमा है। राम लक्ष्मण, तो जितनी भगवान की महिमा है उतनी भगवान के भक्त की भी महिमा है। तो जिसमें दोनों जो शब्द एकत्रित जुड़े हैं, दोनों में प्रधानता हो, दोनों की माता समान पिता, जी उदाहरण उदाहरण देते जाइए, माता पिता भाई बहन, जी है ना। यही सब इसी को द्वंद्व बोलते हैं ना। जी जी, द्वंद्व माने समास। जो नहीं तो अधूरे, अगर ये दो साथ में नहीं तो अधूरापन। जी ठीक है, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप। क्या परदेश से जुड़े हुए हैं, पड़ोस से नहीं, परायों से जुड़े हुए हैं, परिवार से नहीं। मोबाइल की कृपा है। जी। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तो काल, लोग कहते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। किससे पूछो भाई क्या कर रहे हो? अरे बोर हो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हम कौन होते हैं टाइम को पास करने वाले? टाइम हमें पास कर रहा है ना। हम समय अनुसार ढलता जा रहा है हमारा शरीर, तो टाइम हमें पास कर रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमारी आयु बढ़ेगी, तो धीरे धीरे काल, तो वो काल भी भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। आगे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, भगवान कह रहे हैं वो भी मैं हूं, वो भी मेरा ऐश्वर्य है। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। तो पिछले अध्याय में भी हमने ये पढ़ा, 9वें अध्याय में भगवान कह रहे थे कि मृत्यु भी मैं हूं। अब फिर भगवान कह रहे हैं, है ना। कौन कहेगा जब मृत्यु को लोग कहते हैं अशुभ, कुछ मृत्यु हुई मतलब अशुभ हुआ। अच्छा क्या है? जो हमारे अनुसार परिस्थिति है वो शुभ है ना। ये किसी का जन्म हुआ तो शुभ है, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मृत्यु है वो भी मैं हूं। आगे भगवान कह रहे हैं स्त्रियों में जो गुण बताए जाते हैं, स्त्रियों में जो गुण हम देखते हैं, कीर्ति, श्री, वाक, समृद्धि, मेघा, धृति तथा क्षमा मैं हूं। तो कीर्ति क्या होती है? इस संसार में यश प्राप्त करना, ये तो कीर्ति है ही। लेकिन कीर्ति का एक अर्थ ये भी होता है कि आंतरिक सुंदरता, हमारा अंदर कितना सुंदर है। हालांकि वो बात अलग है कि आजकल की कलयुग की स्त्रियां बहिर्मुख ज्यादा हो गई हैं, तो अपने शरीर को सजाने में लगी रहती हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं स्त्रियों की जो आंतरिक सुंदरता है, जो उनका सुंदर व्यवहार है, मीठी बोलचाल है, वो मैं हूं। आगे भगवान वाक मतलब यही कह रहे हैं कि जो मीठी वाणी है स्त्रियों में वो भी मैं हूं। आगे स्मृति, अब कहते हैं ना जो स्त्रियों को याद रहेगा ना वो किसी को याद नहीं रहता। 10 साल पहले की बात भी स्त्री बराबर याद रखती है। इस समय इस सिचुएशन में मेरे पति ने क्या किया था मुझे याद है। इस पिछले कई साल पहले अगर कोई फंक्शन हुआ होगा तो इस स्त्री ने क्या पहना था वो भी याद है। वो कहाँ एनसाइक्लोपीडिया में स्टोर हो जाता है। तो इतनी बड़ी जीबी मेमोरी वाली स्त्रियां हैं। पुरुष तो भूल जाते हैं पर स्त्रियों को सब याद रहता है। तो भगवान कह रहे हैं वो स्मृति भी मैं हूं। लेकिन इसी स्मृति को जब हम अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, है ना। स्त्रियों में बहुत ज्यादा शक्ति दी है। अगर स्त्री चाहे तो
देखो वो कहते हैं ना कि स्त्रियां तो दो कुल को तारती है, मायके को भी ससुराल को भी। तो जब वो धर्म परायण हो जाती है, जब वो अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है, इसी स्मृति को भौतिक वस्तुओं में न लगा के वो आध्यात्मिकता में लगाती है, अध्यात्म में लगाती है, तो वही स्मृति भगवान कह रहे हैं मैं हूं। आगे क्षमा, है ना, माफ कर देना। स्त्रियां बड़ी कोमल दिल की होती हैं, तो क्षमा कर देना जो ये क्वालिटी है, ये भी मैं हूं। आगे भगवान कह रहे हैं कि मैं सामवेद के गीतों में बृहद साम हूं और छंदों में गायत्री हूं। वैसे तो हम गायत्री को हमेशा इसी नाम से सुने हैं, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। तो भगवान वैसे एक्चुअल डेफिनेशन बता रहे हैं कि गायत्री छंद है, मंत्र तो बाद में दिया गया लेकिन छंद है। तो छंद कैसे, जैसे संस्कृत को अगर हम सीखते हैं तो अगर हमें रीडिंग सिखाई जाती है, जैसे भगवत गीता की हमने रीडिंग सीखी थी, तो उसमें अनुष्टुप छंद पहला सिखाया जाता है। तो अनुष्टुप छंद में क्या होता है, 8 अक्षर से एक चरण बनता है, 8 के ऐसे 8 अक्षरों के 4 चरण होते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र भगवान उससे भी आदि छंद है, गायत्री छंद, जिसमें 8 अक्षर के 3 चरण हैं। तो इसे 24 अक्षरी मंत्र कहते हैं। हम तो यही श्रवण किए हैं, सदगुरुदेव ज्यादा हमें समझा सकते हैं। तो गायत्री छंद ये भी भगवान कह रहे हैं ये भी मेरी विभूति है। समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तो समस्त महीनों में यानी जो 12 महीने हैं उसमें जो मार्ग शीर्ष यानी दिसंबर का मंथ आता है, वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ, जिसमें हमारे सदगुरुदेव का भी जन्मदिन है, हमारी पूज्य भाभी माँ की का भी जन्मदिन होता है। तो उसमें भगवान कह रहे हैं सब महीनों में मार्ग शीर्ष वो मैं हूँ। और ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूं, क्योंकि जब वसंत ऋतु आती है तो फूल खिलखिलाने लगते हैं, है ना। वो ऐसा मौसम है जिसमें ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, बैलेंस्ड है। हालांकि अभी कलयुग में तो सब इम्बैलेंस कर दिया है हमने, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा दिया, पेड़ों को काट दिया, तो वो सब एक्चुअली नेचर इम्बैलेंस कर दिया गया है। तो भगवान कह रहे हैं सारी ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ। फिर आगे अपनी इन विभूतियों का दर्शन कराते हुए कल हम जिसका श्रवण करेंगे, तो और आगे भगवान अपनी विभूतियों का दर्शन करवाएंगे। ये ब्रतसाम क्या है? मैं सामवेद के गीतों में ब्रतसाम हूँ। ये हमने भी बहुत खोजा, मतलब अलग अलग लेक्चर्स सुने, पर हमें इसका वर्णन कहीं नहीं मिला। ठीक है, माने तालमेल रहे, सुर ताल रहे, हाँ, लयबद्धता रहे, उसी को बोलते होंगे। जी। मार्गशीर्ष में तो मोक्षदा एकादशी आती है। जी जी। भगवान ने मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का ज्ञान दिया है ना कुरुक्षेत्र में। जय श्रीराम सिंह, चरण वंदना सिंह। जय जय श्रीराम। चंद्र जो लक्ष्य बनी के लख लख वाधायूं साईं। अॼु जो ॾहों अध्याय हली रहियो आहे, भॻवान जे ऐश्वर्य जे रूप में हली रहियो आहे। इन सभिनी जो जेको सार आहे हिकिड़ी श्लोक में अचे थो पियो, जेको पाण सभिनी खे ख़बर आहे त अखंड मंडाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः, जय श्री कृष्ण देव नमः। इस चराचर जगत में जेको बि पाण ऐश्वर्य ॾिसूं था, जेको बि पाण सौंदर्य ॾिसूं था, जेके बि पाण सुठियूं ॻाल्हियूं ॾिसूं था पिया, जेको बि मतिलबु उन्नति ॾिसूं था पिया, सभी में भगवान जी ही लीला आहे, सब भगवान जो ही उनमें प्रकट रूप आहे। तो जेको बि चराचर जगत जेको बि आहे उनमें सभिनी में, वो चाहे अक्षर रूप में हुजे, चाहे शब्द रूप में हुजे, चाहे गीत रूप में हुजे, चाहे सौंदर्य रूप में हुजे, चाहे वनस्पति रूप में हुजे, हर जगह भगवान जी लीला ई आहे। इहो पाण खे में सम्झायो वियो आहे। त इन करे चवंदा आहिनि त भई का बि शइ चाहे तव्हांखे निर्जीव नज़र अचे थी त इन में बि भगवान हूंदो अथव, उनमें भगवान उन सां सलीके सां उनसां व्यवहार कयो। हिकु पत्थर भी अगर तव्हांखे ज़मीन ते नज़र अचे तो उनको पैर से ठोकर मत मारो, उसको भी सलीके से उठा के किनारे करके रखो। जो भी हम वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनको भी उसी रूप में आप देखो, सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान का ही प्रदत्त किया हुआ है। तो उसी को जब तक वो धारणा मन में पाण उहा न थी हलंदासीं
तेसिताईं भॻवान जो ऐश्वर्य, भॻवान जे प्रति प्रेम, भॻवान जी जो ॾिनल असांजे मथां जेके बि अहसान आहिनि, जेके बि हुननि असांखे उपलब्ध करायो आहे, जेके बि साधन ॾिना आहिनि, उन्हनि जी प्रति असांजी उहा जेकी भावना पवित्र न थींदी आहे। त हर ॻाल्हि में भॻवानु आहे, हर ॻाल्हि में भॻवानु आहे, इहो मन में हर ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाइणी आहे। इन में इहो हुन ॿुधायो आहे त भई जेके बि तव्हां ॾिसो था प्रकृति में सौंदर्य ॾिसो था, प्रकृति में जेके बि ॻाल्हियूं थियनि थियूं, ऊच नीच सभिनी जो रचयिता मां ई आहियां। मां ई तव्हां पंहिंजे अलॻि अलॻि रूप में तव्हां प्रकट थियां थो। कंहिं रूप में मां तव्हांखे सम्झाए ॾियण लाइ मां ओहिड़ो कमु कंदो आहियां, कंहिं रूप में तव्हांखे मथे उथारण लाइ ओहिड़ो रूप धारण कंदो आहियां। हिकु जुआरी जे रूप में बि तव्हांजे साम्हूं ईंदो आहियां, हिकु अत्याचारी जे रूप में बि तव्हांजे साम्हूं ईंदो आहियां। सिर्फ़ु इन करे जैसे तव्हांखे उन ॻाल्हियुनि जो अहसासु थिए त भई कहिड़ियूं समाज में ॻाल्हियूं आहिनि, कीअं उन्हनि सां व्यवहार थियणु खपे। अगरि मां को ग़लति कमु कयां था त मां दंड जो भाग बि मां ई थींदो आहियां। तव्हां ई मूंखे दंड ॾींदा, छो अंदरि त मां ई वेठो आहियां न। तो दंड रूप में उसकी पूजा हो जाती है भगवान की भी। कोई शरारत करता है, कोई गलती करता है, अगर हम उसको पीटते हैं तो उसके अंदर बैठा तो भगवान ही है, लेकिन वो भी उसकी लीला है। तो उस समय जब हम उसको पिटाई करते हैं या डांटते हैं तो वो भी हम उसके प्रकार से दंड रूप पूजा करते हैं। तो हर शय में भगवान जो अगर रूप पाण धारे हलंदासीं तो निश्चित तौर सां असांजो जेकी लय आहे भगवान सां प्रीति अञा वधंदी। बस इहो पाण खे एहसासु रखिणो आहे त हर जगह में, हर कम में, हर वृत्ति में, हर क्षण भगवान असल में गॾु आहे ऐं हर जेकी लीला बि जेकी थी रही आहे उहो भॻवान जो ई रूप आहे। बसि इनमें इहो एतिरे में इहा ई ॻाल्हि जेकी सम्झ में आई आहिनि बख़्श रखी वठूं। हवा वीरल भॻवान जी कथा कोई पढ़ंदा नी, उन्हनि में उन्हनि खे लिखियल आहे त थर्सडे ते वार वग़ैरह बि न धोइनि ऐं कपिड़ा बि न धोइनि। माना इहो हिकु वहम आहे, सोंसो आहे, या इहे इनमें का बैक एंड ते स्टोरी आहे? असां ईअं ॿुधो आहे, साईं जन चवंदा हुया कि वारनि खे साबुण न हणो विस्पति ॾींहुं, बसि असां ईअं ॿुधो आहे। कपिड़ा बि उन ॾींहुं न धोइबा आहिनि, विस्पति वारे ॾींहुं आहे न कथा। ही जेको कोई सूमर मञींदो आहे, है न भाई, कोई विस्पति मञे, कोई ॿिया ॾिण वार मञे, त उहो जेको अगरि उन शइ खे मञे थो पियो त उन जी परंपरा खे फॉलो करे। त सभु त उन ॻाल्हि खे फॉलो न कंदा न, कंहिंजी कंहिंमें श्रद्धा, कंहिंजी कंहिंमें श्रद्धा। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम, श्रियस चिंतक भद्र अनुपम, वंदे गुरु मम गोविंद रामम, दोष विनाशम सतगुरुदेवम। वंदे गुरु मम गोविंद रामम, विनाशम सतगुरुदेवम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम जय श्री राम। जय जय श्री राम। अच्छा, ठीकु आहे, सभिनी जो भलो थिए। जय श्री राम।